Students, our next topic is force on a current carrying conductor placed in the magnetic field. इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि अगर मैंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर फोर्स लगेगा, ठीक है। वो क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में समझने वाले हैं। टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। मींस अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखूंगा तो उसमें क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। ये इस प्रोसेस की डेफिनेशन है। व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस पे क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, उस पे एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, एक्सेप्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। कब तक लगेगा वो फोर्स, कब लगेगा, जब वो पैरेलल हो जाएगा तब फोर्स नहीं लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तब नहीं लगेगा, एक्सेप्ट उस कंडक्टर पर हमेशा क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो फोर्स क्यों लगेगा, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट फोर्स, व्हाई द करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस फोर्स। देखो ओस्टेड ने क्या बताया था, ओस्टेड ने सबसे पहले हमें बताया व्हेनेवर करंट विल पास थ्रू अ कंडक्टर a magnetic field will generate around it. Okay, it means एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेटिक फील्ड के पास लाया जाए, यानी एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लाया जाए तो क्या होगा, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। इट मींस कोई ना कोई फोर्स जरूर एक्ट करेगा। इट मीन अगर दो मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा तो कोई ना कोई फोर्स जरूर लगेगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो इसी तरह से अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को, जो जिसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसको एक और मैग्नेट में रख दूं तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगा और उसकी वजह से करंट कैरिंग कंडक्टर पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ऑफ कोर्स, है ना। तो यही रीजन था किसका, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। किसने बताया, एम्पियर ने हमें बताया, ठीक है। एम्पियर ने एक्सपेरिमेंट किया और हमें बताया जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर भी फोर्स लगेगा। दैट इज द रीजन ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इतनी बात समझ आई। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट कैसा है इसका, एक्सपेरिमेंटल सेटअप काफी इंपॉर्टेंट है। ये एज इट इज डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की प्रैक्टिस कई बार कर देना, ये एज इट इज बनाना आ सकता है, ठीक है। तो इसमें किया क्या हुआ है, ध्यान से देखते हैं। एक मैग्नेट लगाया हुआ है, होर्सशू मैग्नेट है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए होर्सशू मैग्नेट लगाया हुआ है। साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है, ठीक है। ये एक रोड है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अगर ये है तो रोड कुछ ऐसे है। अब 3D में दिखाने के लिए उसको टिल्ट किया हुआ है, अदरवाइज ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है, कंडक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्थ एंड साउथ। यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कंडक्टर। उसके कंडक्टर के दो एंड्स को, ये वाला एंड ये वाला एंड, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक सप्लाई से बैटरी से कनेक्ट कर दिया, क्लियर। और सपोर्ट देने के लिए एक पोल है। तो ये क्या है हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या शो करता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो एम्पियर ने लगाया और उससे जो ऑब्जर्वेशन ली, उन ऑब्जर्वेशन को समझेंगे। तो ये तो था एक्सपेरिमेंटल सेटअप। हुआ क्या, जैसे ही मैंने की ऑन की, सर्किट में की ऑन की, तो क्या हुआ, इस कंडक्टर में क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा B to A। और हुआ क्या, जैसे ही इस कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। इस कंडक्टर पर एक फोर्स लगा इन द लेफ्ट डायरेक्शन। फिर हमने क्या किया, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, करंट की पोलैरिटी इनकी रिवर्स कर दी, ठीक है। करंट फिर फ्लो करने लगा A से B। तो इसमें जो फोर्स लगा वो क्या हो गया, राइट साइड पर, मतलब फोर्स की डायरेक्शन बदल गई। When we change the direction of current, the direction of force experienced by the conductor will change, ठीक है, वो चेंज हो जाएगी, है ना। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, फिर बेसिकली एम्पियर ने क्या किया, पोलैरिटी रिवर्स कर दी, नॉर्थ पोल ऊपर कर दिया, साउथ पोल नीचे कर दिया। फिर से क्या हुआ, फोर्स की डायरेक्शन बदल गई, फिर से मैंने चेंज करके देखा, फिर से बदल गई। इट मींस whenever we are changing the direction of magnetic field or the direction of current, the force on the current carrying conductor will change, the direction of force on a current carrying conductor will change। तो it means जो force on current carrying conductor है
वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट पे डिपेंड तो कर ही रहा है, इसके अलावा उनकी डायरेक्शंस पर भी डिपेंड कर रहा है। क्लियर? कि वो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पर और करंट के डायरेक्शन पर। तो ये क्या था एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो एम्पियर ने करके दिया। तो यहां से हमें समझ आया कि मैग्नेटिक, और उसने क्या किया फिर उसको उस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भी रख के देखा। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसने उसके पैरेलल रख दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगा, तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें समझाया। अब ये तो हमें समझ आया कि फोर्स लगेगा, अब हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि वो मैग्नेटिक फोर्स होगा कितना, वो मैग्नेटिक फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और अल्टीमेटली वो कितना होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ऑफ कोर्स वो जो हमने मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोवाइड किया है इसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन द कंडक्टर, जो करंट हमने फ्लो करवाया कंडक्टर में उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, सॉरी फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड जो फैक्टर है दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ ज्यादा है, कंडक्टर की लेंथ क्या है, ज्यादा है, तो भी फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, तो भी क्या होगा, force on a current carrying conductor will increase. And the last factor on which force depend is sine of angle, sine of angle, theta, sin theta। ये थीटा किसके बीच का एंगल है, ये थीटा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। ठीक है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा होगा। तो एंगल पर भी डिपेंड करेगा, एंगल पर भी डिपेंड करेगा। अगर एंगल जीरो हो गया, एंगल जीरो हो गया यानी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गया, सेम डायरेक्शन में हो गया, तो साइन, तो एंगल कितना होगा, जीरो हो जाएगा। साइन 0 डिग्री कितना होता है, जीरो, तो फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, एक और बात, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर किया हो ना किया हो, तो साइन फंक्शन की वैल्यू पता हो नहीं पता हो, बस मैं जो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ वही ध्यान रखना। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर, यानी साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक है, इतना याद रखना बस। और साइन 90 डिग्री 1 होता है, और साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी 1 ही होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 90 1 होता है। अच्छा, तो अब यहां से समझते हैं, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, कंडक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एंगल 0 हो जाएगा। एंगल 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0, उस केस में फोर्स भी 0 हो जाएगा। इसलिए जब हमने कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा था, उस पर फोर्स कितना था, 0। तो अब अगर मैं इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा BIL sin थीटा, BIL sin थीटा। और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, BIL sin थीटा। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या है, 1। तो फोर्स का जो फाइनल फॉर्मूला आया वो क्या है, BIL sin ऑफ। तो इट मींस जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, फोर्स जो लगेगा करंट कैरिंग कंडक्टर पर, वो किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर, करंट पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर और मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच के एंगल पर। वो मैक्सिमम कब होगा, जब वो परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि साइन 90 1, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अल्टीमेटली फोर्स मैक्सिमम कब होगा, जब कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तब फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी मैक्सिमम। ओके, और मिनिमम कब होगा, जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो यहाँ पर हमारे ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की, फोर्स कितना लगेगा ये हमने समझा, करंट कैरिंग कंडक्टर में फोर्स कितना होगा, BIL sin थीटा। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमें ये भी समझ आया कि फोर्स लगेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब कुछ समझ आया। अब लास्ट जो चीज हम समझना चाह रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, कि हमें कैसे चलेगा कि किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन आती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, कुछ भी रीजनिंग का क्वेश्चन।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कौन बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है क्या? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है स्ट्रेच योर थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर, फोरफिंगर मिडिल फिंगर, थंब मिडिल फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है लेफ्ट हैंड। स्ट्रेच योर थंब, फोरफिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये परपेंडिकुलर है, देखो ध्यान से देखो, ये मेरी फिंगर्स क्या हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। सच दैट the forefinger represent the direction of magnetic field if forefinger represent the direction of magnetic field, middle finger represent the direction of current in the current carrying conductor, then thumb will indicate the direction of force on a current carrying conductor। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें हम बिगिनिंग में क्या था? साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, करंट कैरिंग कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन थी वो इस तरफ थी, तो उसमें फोर्स किस तरफ लग रहा था? इस तरफ लग रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आई एम रिपीटिंग, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहां यूज होता है? टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। और इसकी डेफिनेशन क्या है? व्हेनेवर स्ट्रेच योर थंब, फोरफिंगर, मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इफ forefinger represent direction of magnetic field, middle finger represent direction of current, then thumb will indicate the direction of। तो इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है।